कटनी की निर्दलीय मेयर प्रीति सूरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी विधायक संजय पाठक मौजूद रहे। कटनी की मेयर प्रीति सूरी के साथ ही 3 निर्दलीय पार्षद सुमन मखेजा, डॉक्टर रमेश, खुशबू सोनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा निवाड़ी के जिला पंचायत सदस्य अमित राय ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। प्रीति सूरी ने 6 महीने पहले नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत के निर्दलीय चुनाव लड़ा था। प्रीति सूरी ने 45,648 वोट पाकर 5,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित को हराकर जीत हासिल की थी। इसके पहले कटनी पिछले 10 सालों से भाजपा का कब्जा था। वहीं यहां के 45 वार्डों में से 27 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 15 पर कांग्रेस का कब्जा है। प्रीति सूरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मेयर का चुनाव जीतने के बाद फिर से भाजपा में जाने के सवाल के जवाब में कहा कि इतनी बड़ी पार्टी मुझे लेने क्यों आई कि मैंने भी इस मामले में कुछ सोचा नहीं है। इसके 6 महीने बाद ही उसका भाजपा में वापसी हो गई, जबकि भाजपा ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था। कटनी कांग्रेस महापौर प्रत्याशी श्रेया खंडेलवाल ने निर्दलीय महापौर प्रीति संजय सूरी के भाजपा में शामिल होने पर वीडियो के माध्यम से तंज कसा। कटनी नगर निगम क्षेत्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के संसदीय क्षेत्र से आता है। इस लिहाज से कटनी नगर निगम महापौर पद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। तब महापौर की दौड़ में बीजेपी की हार में पार्टी को झटका लगा। हालांकि अब बीजेपी ने प्रीति सूरी को फिर से अपने पाले में लगाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। बेईमानी इनका धर्म है। ये नेता बड़े बेशर्म हैं, सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जहां देखे तवा कर्म है। नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर कटनी की जनता के साथ हुआ है बहुत बड़ा छलावा। आपके वोटों का किया गया है दुरुपयोग, क्योंकि इस नगर निगम चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना था। आपने इस बार फिर कांग्रेस को मौका नहीं दिया था। आपने मौका दिया था निर्दलीय प्रत्याशी को और उनको बनाया था आपने महापौर। ये सोच के बनाया था कि उनकी समाज सेवी छवि है और वो जनता के लिए कुछ समाज कार्य करेंगे, सेवा कार्य करेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी विकास कार्य कटनी शहर के लिए नहीं किया है। क्यों इतनी जल्दबाजी में आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है? कितनी समाज सेवी संस्थाओं ने आंदोलन किए। जगन्नाथ तिराहे से घंटाघर जाने वाली रोड के लिए कितने आंदोलन हुए। मीटिंग में आकर आपने समर्थन दिया, कहा कि 20 जनवरी से काम शुरू किया जाएगा। लेकिन आज 30 जनवरी हो गई है, काम क्यों शुरू नहीं किया गया? क्यों आज अहमदनगर की रोड नहीं बनी है? क्यों माधवनगर में विकास कार्य नहीं हुए हैं? क्यों नहीं हुए हैं आपसे पूछना चाहूंगी मैं। क्या आप अपना विकास करना चाहती हैं, इसीलिए आज बीजेपी का थामन आपने थामा है?